दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय। पौलुस और झूठे प्रेरित। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। क्या मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूँगा। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा कि जो लोग दावा ढूंढते हैं उन्हें मैं दावा पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। या कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। फिर मैं कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानव मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के
जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूँगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हकीम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह से उतर गया और उसके हाथ से बच निकला। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।